मेरा आजकल मन नहीं लगता बिना आपको देखे। रात भर बस आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। अरे इतनी खूबसूरत आंखों में इतने आंसू अच्छे नहीं लगते। आओ तो। सरप्राइज! उठो तुम, उठो उठो। क्या हुआ राज? मेरी बीवी आई है बाहर, तुम उठो। मैं तुम्हारे लिए तो कुछ ली थी ना। हाँ, तुम्हें पहले से पता था ना कि मेरी बीवी और बच्चा है। फोटोज मिले आपको? अभी भी अपनी बीवी के साथ रहोगे? নাকি দেখতে পাচ্ছ না? दिखता तो है मगर तुम जैसी कभी नहीं देखी। ना शक्ल ना अकल, पूरा दिन घूमता रहना है और सिर्फ आवारागर्दी करनी है। याद रखना, आइंदा से मुझे छेड़ने की कोशिश की ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे। इतना याद रखना, लड़कियों को छेड़ने के लिए ना बहुत सख्त कानून बने हैं। एक बार कंप्लेन कर दी ना, पूरा परिवार तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा। बहुत ज्यादा बोल रही हो आशी, लगता है आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। नानी लड़की ने क्या कहा? अब अगर एक सेकंड भी यहाँ रुका ना तो अभी के अभी पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा दूंगा और ऐसी धारा लगवाऊंगा कि तुझे बेल भी नहीं मिलेगी, समझा? कौन हो तुम? लगता है इस शहर में नए हो, जानते नहीं मुझे कौन हूं मैं। अगर तू मुझे जान गया ना तो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। मैं यहाँ का नया डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। अरे सर सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। आशी बोलो ना, मैं मजाक कर रहा था। सॉरी सर, सॉरी। वैसे जिस बहादुरी से तुमने उस लड़के का सामना किया, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शहर में आप जैसा कोई मर्द आ गया है, ये जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके कपड़े खराब हो गए हैं और मैं यहाँ बगल में ही रहता हूँ, अगर आप चाहें तो फ्रेश हो सकती हैं। चल जाइए। मतलब चलिए। चलिए। यू मोस्ट वेलकम। कम आइए बैठिए। काका दो चाय। हाँ तुम ही सासी, अपने बारे में कुछ बताइए। कॉलेज पूरी हो गई है, अपनी फूफू के साथ रहती हूँ। फूफू मतलब? फूफू मतलब बुआ के साथ रहती हूँ। अच्छा बुआ। आगे पढ़ाई करने की इच्छा थी, लेकिन अभी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और अपना घर का गुजारा कर लेती हूँ। लीजिए ना चाय लीजिए। थैंक यू। और कुंवारी हूँ ना, क्योंकि आज तक मुझे मेरे टक्कर का लड़का नहीं मिला। वेरी गुड, यू आर एन इंडिपेंडेंट गर्ल और इंटेलिजेंट भी हो, तो लॉ की पढ़ाई क्यों नहीं करती? क्या मतलब मैं भी वकील बन सकती हूँ? अरे वकील क्या, तुम तो जज भी बन सकती हो। हाँ छोटी छोटी एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो सुषमा। हाँ अभी कुछ दिन और घर नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है ना कि नया ट्रांसफर हुआ है, वो फिर इतनी आसानी से छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। हाँ सुषमा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
ये सुषमा कौन है? मेरी वाइफ। आशी, अगर तुम चाहो तो लॉ की पढ़ाई कर सकती हो और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मुझे मेरे घर जाना चाहिए। मेरी फूफू मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आशी, ए शमशान के पिशाच तो है शमशान की आन, मोह पर मदद कर तू आज तो है शमशान की आन। ए शमशान के पिशाच तो है शमशान की आन, मोह पर मदद कर तू आज तो है शमशान की आन। ए ये कर छो, तुम्हारा आज विधि में मन नहीं लग रहा? विधि अगर गड़बड़ हुआ ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा फूफू? एक लड़का पसंद आया था, वो भी शादीशुदा निकला। मुझे तो लगता है मेरे किस्मत में कुंवारा मरना ही लिखा है। तो ये बात है, शादीशुदा हुआ तो क्या हुआ? आखिर हमारा वशीकरण क्रिया कब काम में आएगा? माने? माने ये कि अगर तुम्हें वो शादीशुदा लड़का पसंद है तो तुम उसे अपने वश में कर लो, उसके परिवार वालों से उसे दूर कर दो। आशी, तुम? ये क्या है? वो आपके टाइम का दाम देने आई थी। क्या मतलब? मतलब आपने उस दिन कहा था ना कि मुझे वकील की पढ़ाई करनी चाहिए, आप मेरी मदद करेंगे। तो अब उसकी फीस के पैसे देने के लिए तो मेरे पास है नहीं, तो मेरी फूफू ने ये बनाए हैं आपके लिए खास गरम गरम रसगुल्ले। आप खा के देखिए ना, खूब दारुण। अरे वाह, वैसे रसगुल्ले मेरे फेवरेट हैं। अभी ट्राई करता हूँ। अरे वाह आशी, मजा आ गया। आज से पहले इतना स्वादिष्ट बंगाली रसगुल्ले मैंने कभी नहीं खाए। अब तो लगता है तुम्हें वकील बनाना ही पड़ेगा, है ना? चलो आओ, अंदर आओ।
बोलो सुषमा। हेलो, कहाँ हो? यार एक्चुअली ना थोड़ा काम में बिजी था मैं। आप काम में बिजी रहते, ना आपको मेरी याद आती है ना बच्चे की याद आती है। कौन है वहां पे? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आशिक तुम, हाँ इस वक्त इस तरह ही है, क्या कर रही हो तुम? वो मैं एक बात कहूँ आपसे, मेरा आजकल मन नहीं लगता बिना आपको देखे। रात भर बस आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। पता नहीं क्या जादू कर दिया है आपने। चुप आलो लागছে ना। अरे इतनी खूबसूरत आंखों में इतने आंसू अच्छे नहीं लगते। आओ तो। सॉरी बाबू, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। ये बात तो एकदम ठीक है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी, लेकिन जब इतना खूबसूरत चांद अगर कमरे में चमक रहा हो तो फिर नींद किसको आएगी? अभी आपने इस चांद की चांदनी देखी कहाँ है? सुबह कौन होगा यार? सुषमा तुम यहाँ कैसे? तुमने तो बताया भी नहीं। अब आपको तो छुट्टी मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ। और पता है आपको, मैंने है ना आर्यन को नानी के घर पे छोड़ दिया। अच्छा तुम एक काम करो, अपना सामान यहाँ पे रखो, अब मैं 2 मिनट में आया। ठीक है। ठीक है।
नहीं, उठो तुम, उठो उठो। क्या हुआ राज? मेरी बीवी आई है बाहर, तुम उठो। निकलो क्या यहाँ। कर रहे हो राज? तुम निकलो यहाँ से। राज माइक ये गिर गया कुछ हो। राज किससे बात कर रहे हो तुम? कौन है वहाँ? अरे कुछ भी नहीं है, इतने दिनों बाद तुम आई हो तो स्वागत तो करने दो मुझे तुम्हारा। सुंदर लग रही हो यार, है ना? तभी आए थे ना लेने के लिए आप। अरे वो क्या था, काम में इतना बिजी था, नई नई पोस्टिंग थी ना, तो सब कुछ बस ऐसे बिखरा हुआ था। आशी, अरे आशी कहाँ हो यार तुम? सुषमा 3 दिन पहले चली गई थी और तुम्हें पता है तब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं, ना तुम आंसर कर रही हो कॉल, ना तो तुम रिप्लाई कर रही हो। लगता है फूफू को पर्सनली आके थैंक यू बोलना पड़ेगा मुझे। ये तैयारियां किस लिए? अरे वो सब बताने के लिए तो तुम्हें मैं कॉल कर रहा था। तुम्हें पता है मेरा ट्रांसफर ना बरेली हो गया है। अब वहां पे मैं, आर्यन और सुषमा हम तीनों साथ रहेंगे। इसका मतलब आप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं छुट्टियों में तुमसे मिलने आऊंगा ना। आप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाते हैं। आप मुझे कठपुतली समझते थे ना? हाँ, मैं सब जानती हूँ। अब इस वक्त आंसू मत बहाओ, मुझे हंसकर विदा करो। स्टेशन भी यहाँ से दूर है। मैं तुम्हारे लिए कठपुतली थी ना? हाँ, बताओ मुझे। है क्या ना बेटा, खत्म बोला था तुम्हें? ये क्या पागल बने आशी? तुम्हें पहले से पता था ना कि मेरी बीवी और बच्चा है, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से भी हुआ है। फिर ये सवाल जवाब कैसा? हटो यहाँ से। नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। ये पागलपन बंद करो आशी। जाने दो मुझे, छोड़ो मेरा रास्ता। छोड़कर मत, जाने दो मुझे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ये कौन सा तुम्हें? ये तुम्हारा तंत्र मंत्र, तुम्हारा ये विद्या किसी काम नहीं आ रहा है मेरे। उसकी बीवी आती है, वो मुझे टूटे हुए खिलौने की तरह फेंक देता है। ए, की बोल छो तुम्ही? मेरी तंत्र विद्या को झूठा कहने की गलती मत करना। वह तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उसके पास चली जाओ। इतनी आसानी से हाथ आया लड़का तुम जाने दोगी? अरे वाह आर्यन, इस बार तो तुम्हें हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे ग्रेड मिले हैं, पर तुम्हारा क्रिकेट बैट पक्का। ये थैंक यू पापा। इतने दिनों बाद इसको आपके साथ टाइम निकालने का मौका मिला है। आपने ना अच्छा किया, हमें यहाँ पर बुला लिया। घर भी अच्छा मिल गया, बस हमारे हंसते खेलते परिवार को ना किसी की नजर ना लगे। ये क्या हो गया लड़को? मैं फ्यूज चेक करके आता हूँ। राज, राज, क्या हुआ सुषमा? राज, मुझे ऐसा लगा वहाँ कोई है। मैं टॉर्च लेके आता हूँ। कहाँ? कुछ भी तो नहीं है वहां पे। मैंने देखा था राज। आओ। राज, राज, मुझे बहुत डर लग रहा है।
राज, इस घर में है ना कोई साया है, हम यहाँ से चलते हैं प्लीज, नहीं रहना यहाँ पर। साया वाया कुछ भी नहीं है, ये जरूर अपने दुश्मनों की चाल होगी। सबको ये लग रहा है कि अपने को इतना अच्छा घर कैसे मिल गया। चलो यहाँ से सुबह देखते हैं। देखिए, मैं इस तरह किसी की सिफारिश से अपना फैसला नहीं बदल सकता। हाँ, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और आपने उन्हें सही तरीके से हासिल किया है तो फिर यह प्रॉपर्टी आपसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। हाँ, ये मेरा वादा है। आशी, तुम यहाँ? हाँ, आज से मैं यही रहूँ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पे देख लिया तो? आशी, तुम आ गई? हाँ दीदी। राज, ये आशी है, ये कल मुझे मार्केट में मिली थी, जिससे ना काम चाहिए था, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तो मैंने इसे यहाँ बुला लिया। नमस्ते बाबू। वो क्या है ना कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे मेरे मंगेतर ने बड़े बड़े सपने दिखाकर छोड़ दिया, और वो तो भला हो सुषमा दीदी का, उन्होंने मुझे सहारा दे दिया। अब तू अंदर आ जाना, मैं तुझे बाकी का सारा काम समझा दूँ। जी दीदी। आशी, हाँ दी। आशी, खून। दीदी, दीदी पानी तो अभी तक बहुत साफ था, ये खून कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इस घर में। दुष्टो आत्मा दीदी, दुष्टो आत्मा। क्या? बुरी आत्मा दीदी, बुरी आत्मा। मैं बता रही हूँ, इस घर में ना किसी बुरी आत्मा का साया है। मैं राज को कब से समझा रही हूँ, पर वो मेरी बात मानता ही नहीं है। में कुछ है। दीदी, मैं ना अपनी फूफो से बात करती हूँ, उनके पास जरूर कोई टोटका होगा जिससे बुरी आत्मा इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हाँ, तुम अपने फूफो से बात करो इस बारे में। ठीक है दीदी। जैसे तुमने मुझे राज से दूर किया ना, उसी तरीके से मैं तुम्हें राज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी।
क्या कर रही हो तुम यहाँ क्यों आई हो? ये क्या नौकरानी का पेश बना रखा है? हाँ, ये करना क्या चाहती हो तुम? मैंने आपको कहा था ना कि बिना आपको देखे मुझे नींद नहीं आती, तो बस मैं तो आपको देखने आ गई, पर आप तो मुझे भूल ही गए। राज, पर मेरी हर सांस में बस आप बसते हैं। मैं इस तरीके से भी आपके साथ रहने को तैयार हूँ। राज, राज, राज कहाँ हो आप? छोड़ो मुझे, छोड़ो। राज, कहाँ चले गए थे आप? वो मुझे ऐसा लगा कि घर में कोई घुस गया है, तो मैं बस जरा देखने के लिए गया था। सच्ची? नहीं, मेरा मतलब कि मुझे ऐसा लगा, लेकिन ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने देखा अभी कोई नहीं है। सुषमा, चलो सोते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बचपना है सुषमा? राज, इस घर से साय को भगाने के लिए ना मुझे जाना ही होगा, और वैसे भी ना आशी की बुआ ने उपाय बता दिया है। मुझे कामाख्या मंदिर जाकर देवी की पूजा करनी होगी अपने घर की मिट्टी से, फिर सब ठीक हो जाएगा। राज, मानो मेरी बात। सुषमा, इस घर पे कोई साया नहीं है, समझो मेरी बात। आया तो है बाबू, पर आप चिंता मत करो, सारा साया चला जाएगा। राज, मैं चलती हूँ, और आशी तुम घर संभाल लेना। जी दीदी। सुषमा, एक पड़ाव तो पार हुआ, अब दूसरे पड़ाव। आर्यन, 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 चलो अभी एक गरम गरम दूध जल्दी से फिनिश कर लो। ट्यूशन जाना है ना आपको। शाम को आपके लिए ऐसी डिश बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। पियो, फिनिश करो बेटा। गुड बॉय। शुभ दर्शन, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। अच्छा सुनिए, शाम को ना जल्दी घर आ जाइएगा, आपका मनपसंद खाना बनाऊंगी। क्या कर रही हो तुम? कोई देख लेगा तो? देख लेगा तो देख ले, अच्छा ही है, मेरा काम आसान हो जाएगा। आप देखिएगा, तो सुषमा को ना मैं हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकाल दूंगी, फिर हम दोनों आर्यन के साथ खुशी खुशी रहेंगे। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब निकलो इस घर से। अगर आज के बाद इस घर की तरफ दिखी ना, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर पछताओगी। क्या कर रहे हो राज? मैं जो भी कर रही हूँ हमारे प्यार के लिए कर रही हूँ, हमारे प्यार को कामयाब करने के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? ना बाप, ना भाई, ना बहन। चुप चुप पागल औरत, चुप। अपनी औकात मत भूल, वरना ऐसा केस डालूंगा कि ना किसी की बहन कहलाने के लायक रहेगी और ना ही किसी की बेटी। अरे एक दो रात क्या गुजार ली तेरे साथ, तू अपने आप को सुषमा की जगह देखने लगी। सुषमा मेरी पत्नी है और तुम एक गिरी हुई औरत।
तुम उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकती। निकलो यहाँ से। अगर आज के बाद इस घर की तरफ तूने मुड़कर भी देखा ना तो पुलिस से कहकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। मैं ये सब जो भी कर रही हूँ हमारे लिए कर रही हूँ, हमारे प्यार के लिए कर रही हूँ। देखो ना, अभी मैंने सुषमा को कुछ दिन के लिए तो बाहर भेज दिया ना, धीरे धीरे पूरी जिंदगी से बाहर भेज दूंगी। फिर देखना, मैं इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां ले आऊंगी। हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। हाँ बोलो, क्या चाहती हो तुम? बाबू, मुझे पता है आप बिना सबूत देखे कभी फैसला नहीं सुनाते। फोटोज मिले आपको? अभी भी अपनी बीवी के साथ रहोगे? कैसे रहोगे? अगर तुम्हारी बीवी को ये सब पता चल गया तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? ब्लैकमेल करना चाहती हो मुझे? हाँ बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी की अभी भेजता हूँ। बस एक आखिरी बार आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती हूँ। जरूर आइएगा, इंतजार रहेगा मुझे। इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं, लेकिन आज मिलकर ये कहानी खत्म कर दूंगा। क्यों बुलाया था मुझे यहाँ? बैठो ना, वो आखिरी बार आपको बस देखना चाहती। प्लीज बैठो ना। क्या आपको आखिरी बार छूने की इजाजत है? देखो वो मेरी फोटोज। लीजिए, आप खुद ही डिलीट कर दीजिए हमारी यादें, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे लगता है अभी मुझे चलना चाहिए। तो हाँ, कुछ पैसों की जरूरत हो तो बता देना। नहीं नहीं, मेरे लिए तो बस आपकी यादें ही काफी है। सुनिए, ये लेते जाइए, मैं तो आपको कभी नहीं भुला पाऊंगी, लेकिन आप जब अपने ये फेवरेट रसगुल्ले खाएंगी ना तो आपको मेरी शायद याद आ जाए। सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ रहा है। अच्छा खासा सहारा मिला था मुझे आशी का, फिर ना जाने मेरे जाते ही ऐसा क्या हुआ कि आपने उसे काम से ही निकाल दिया। सुषमा, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें
चोरी करने की कोशिश कर रही थी तो इसलिए निकाल दिया। अब आगे से मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, आपने तो जज की तरफ फैसला सुना दिया, लेकिन सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है ना। पापा इस मटकी में क्या है? अरे हाँ, मेरा एक कलीग आया था दुर्गापुर से, उसने दिए हैं रसगुल्ले हैं। वाह, नहीं, अभी नहीं, पहले खाना खा बाद में मिठाई, नहीं तो सब मिठाई खाओगे आप। ओके मम्मा। पर मेरे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि आशी ने ऐसा किया क्यों। तो उसे पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे ही मांग लेती ना। आशी से बाहर भी निकलोगी? ओ शमशान के पिशाच, तो है शमशान की आन, मोर मदद कर तू आज, तो है शमशान की आन। ये रसगुल्ला खाते ही जो तुम्हारा है वह किसी का नहीं रह पाएगा। आराम से। आज आराम से। क्या हुआ? आराम से, आराम से, आराम से। पानी, पानी। राज, क्या हुआ? राज, प्लीज राज। राज, राज। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर बोल। राज, राज। जज साहब को जहर देकर मार दिया गया था। खाना, खाना मैंने खुद ने बनाया था उस दिन। मेरा एक कलीग आया था दुर्गापुर से, उसने दिए हैं रसगुल्ले हैं। उनको किसी दुर्गापुर के कलीग ने उन्हें रसगुल्ले की मटकी दी थी। मटका? उसी में किसी ने। कांस्टेबल, हो सकता है, और हमारी जांच से यह पता चला है कि जज साहब पिछले कुछ महीनों से किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। और हाँ, उनकी दुर्गापुर वाले ड्राइवर ने यह भी बताया कि हादसे के कुछ दिन पहले वो दुर्गापुर गए थे किसी को मिलने के लिए। कौन है वो औरत जिसने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया? आप उसे जानते हो? कुछ दिनों पहले तक वो आप ही के घर में रहती थी। ले आओ। तुम क्यों किया?
किया? किया? तेरे पति ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मैं तो उसे पाना चाहती थी, खूब समझाया, खूब मनाया, तो माना ही। मैंने सारी चीजें की उसके लिए, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या, मैंने ठान लिया कि उसे तो अपना बनाकर रहूंगी और तुझे उसकी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। बस इस शहर में तुम्हारे घर का पता लगाया और यहाँ पर पूरी आत्मा होने का खेल रचा। ये क्या हो गया लाइट को? इतना सब कुछ करने के बाद भी उस पर तो तेरा ही भूत सवार था। उसने मुझे घर से निकाल दिया। तब मैं समझ गई कि उससे तो मैं कभी नहीं पा सकती। समाज का एक ठेकेदार जो अपनी एक कलम से समाज के गुनहगारों को सजा दिलवाता है, एक औरत का इस्तेमाल होने पर उसने उसे सजा दे दी। मैंने कुछ नहीं किया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ले जाओ। Ha 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 ha!